एक व्यक्ति जब ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है तो वो लगभग सबसे ज़्यादा स्टॉक से होके आता है। और स्टॉक में बहुत ज़्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता होती नहीं, क्योंकि अगर आप बहुत लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं तो वहाँ पर सिर्फ खरीदना और बेचना होता है। लेकिन जब उससे व्यक्ति बहुत निराश होकर ऑप्शन ट्रेडिंग में आता है तो हर चीज़ सीखता है। वो उसको चार्ट पैटर्न सीखता है, फिर भी लॉस करता है। वो प्राइस एक्शन सीखता है, फिर भी लॉस करता है। इंडिकेटर देखता है तो भी बहुत बार उसको सक्सेस नहीं मिलता है। और फिर एक बार थक हार के फिर वो सारी चीज़ छोड़ के बस चार्ट को देखने लगता है कि भाई मुझसे गलती बार बार कहाँ होती है। आप देखते होंगे कि ये जो चार्ट जो बन रहा है, ये क्या आपके खरीदने से बन जाता है, या हम जैसे लोग, हम लोग कौन हैं, हम लोग रिटेलर्स हैं। तो ये हम लोगों के खरीदने से बढ़ता है कि कोई और इसके पीछे होता है। अगर थोड़ा सा गहन अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत बड़े बड़े ऑपरेटर्स होते हैं जो लोग बहुत असीमित पैसा लगाते हैं। रिटेलर्स कौन होते हैं? जैसे मैं, हम, आप, ये हम लोग हैं रिटेलर्स। रिटेलर्स कहाँ तक खर्चा कर सकता है, उसकी एक औसतन सीमा क्या है? वो लगभग होता है 1 करोड़ से 10 करोड़ तक उसकी सीमा होती है कि वो वहाँ पे ऑप्शन ट्रेड कर सकता है या कर पाता है। इससे अधिक ऑप्शन ट्रेडिंग में, बाइंग में कोई नहीं आपको दिखेगा। लेकिन अगर आप देखेंगे जो ऑपरेटर्स होते हैं, वो कई, इससे कई गुना ज़्यादा, कई हज़ार करोड़, कभी लाख करोड़ हो जाता है। यहाँ पे बात हज़ारों और लाखों और करोड़ों की नहीं हो रही है, यहाँ पे हज़ार करोड़ और लाख करोड़ की हो रही है। मतलब 10,000 CR, 1 लाख CR, ये इतने बड़े नंबर है कि हम और आप सोच नहीं सकते कि इसका, ये पैसा कितना हो सकता है। और ये जो आप कैंडल्स बनते हुए दिख रहे हैं, ये सब वही चीज़ है। आपको मैं और एक बात बता देता हूँ। जब आप एक बहुत बड़ा कैंडल देखते हैं ना, ये जो कैंडल आपको बनता हुआ दिख रहा, तो यहाँ पर आप समझ जाइएगा, यहाँ पे जितना तो नॉर्मल में पैसा आता है मार्केट में, उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर आया है। तब जाके ये बड़ा वाला कैंडल आपको देखने को मिलता है, जो 20 पॉइंट का हो सकता है, 10 पॉइंट का हो सकता है, 30 पॉइंट का हो सकता है। अब ऑपरेटर क्या करते हैं? जब वो इतना बड़ा पैसा जो लगा रहे हैं, उसके पीछे उनकी कुछ मंशा तो होगी। वो मंशा क्या होता है? वो होता है कि वो रिटेलर्स के जो पैसे हैं उसको कैसे ट्रैप किया जाए, जो रिटेलर्स है उनको कैसे ट्रैप किया जाए। तो ये चार्ट देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा। एक बात मैं आपको बताऊँ, जो चार्ट आप देखते हैं ना, वही चार्ट ऑपरेटर्स भी देखता है। लेकिन ये ऑपरेटर्स जो होते हैं, ये चार्ट देखते कैसे हैं और वो किस तरीके से ट्रैप करते हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले ऑपरेटर्स ने, इस चार्ट में आप देखेंगे तो मार्केट को इस जगह पे लेके आया है, ऊपर लेके आया है। फिर थोड़ा यहाँ पे रुकने के बाद फिर नीचे आ गया है। नीचे आने के बाद यहाँ पर एक, यहाँ पे मार्क आपको दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। आप अगर यहाँ पे सपोर्ट, अगर मैं थोड़ा सा अगर यहाँ पे ड्रॉ भी करने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, तो चीज़ें आपको थोड़ा सा और आसान समझ में आने लगेगा। ये देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट, ये जो जगह है, ये जो जगह है, ये एक बाइंग जैसा मार्केट में दिखाई दे रहा है कि मार्केट इस जगह पे जब आता है तो यहाँ पे एक बाय साइड का मार्केट को एक कॉल मिल रहा है। बार बार जब भी इस जगह पे आता है, मार्केट बार बार यहाँ से उछल के वापस चला जाता है। यहाँ से भी थोड़ी देर कंसोलिडेट किया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ी देर रुकता है, फिर मार्केट इस जगह पे आता है। अब रिटेलर्स को क्या दिखता है कि इस जगह पे जैसे ही आता है मार्केट ऊपर जा रहा है। यही चीज़ अब मार्केट ऊपर में भी करने लगता है। आइए मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ कि देखिए ट्रैप करते कैसे। ये जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स की बुद्धि किस प्रकार काम करती है, वो मैं आपको बस एक बार दिखाना चाहता हूँ। उस चीज़ को आप ज़रा ध्यान से देखेंगे और समझेंगे भी। देखिए, अब यहाँ से नीचे आया, बायर्स को क्या लगता है भाई यहाँ से तो पक्का ऊपर जाएगा, यहाँ से बायर्स फिर एंट्री करता है। अब यहाँ पे ऑपरेटर्स को पता है कि यहाँ पे सब बायर्स आके सेल करने वाले हैं, तो यहाँ पे वो क्या करता है, मार्केट को ऑपरेटर्स और नीचे लेके जाता है ताकि बायर्स को या रिटेलर्स को कॉन्फिडेंस पे लिया जाए। मार्केट दोबारा इस जगह पे आता है पर पूरी तरीके से नीचे नहीं आ पाता है। फिर यहाँ पे उनको पता है कि पक्का यहाँ पे आएगा,
बायर्स जो रिटेलर्स होते हैं उनको पता है कि पक्का नीचे आएगा, मार्केट को ऑपरेटर्स दोबारा नीचे लेके आते हैं, और जैसे इस जगह पे लेके आते हैं फिर ऊपर चला जाता है, क्योंकि रिटेलर्स को अब भरोसा बैठ गया है, यहाँ पे भी ऊपर गया था, यहाँ से भी ऊपर गया, यहाँ से भी ऊपर गया है, तो पक्का इस बार भी जाएगा, ऊपर जाता भी है। क्योंकि ऑपरेटर्स इन सब बातों का ध्यान रख रहा है कि ये जो एक लेवल बन चुका है, ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन चुका है, यहाँ से रिटेलर्स बार बार आके सेल कर रहे हैं। कहाँ पे? ये वो जगह है जहाँ पे रिटेलर्स सेल कर रहे हैं, तो एक बार और सेल करवा देता है, ये सेल करवा दिया। फिर से जब बॉटम पे आया, दोबारा जब सपोर्ट पे आता है, अब रिटेलर्स को आदत पड़ गई है। रिटेलर्स को क्या लगता है कि अब मार्केट बस इसी के अंदर पूरा दिन बिता देगा और हम तो मालामाल हो जाएंगे, क्योंकि हमको सिर्फ खरीदना और बेचना है। अब इस बार यहाँ पे आने के बाद मार्केट यहाँ पे रुकता नहीं, यहाँ से सीधा ऊपर चला जाता है। अब ऊपर जाने के बाद अब रिटेलर्स क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे ही पहुंचा यहाँ पे बेच दिया, बेच देने के बाद तुरंत मार्केट अगला कैंडल ऊपर लेके चला गया। अब देखिए यहाँ पे रिटेलर्स किस तरीके से ट्रैप होते हैं, जैसे ही ऊपर लेके चला गया, अब आगे क्या होता है, अब वो तो सेल करके बैठा है पर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। अब यहाँ से उसका एसएल हिट होना और प्रीमियम डीके होना शुरू हो गया। अब ऐसे वक्त पे ये जो डीके होने लगता है रिटेलर्स का, इसी चीज़ का ही मार्केट में ऑपरेटर्स फ़ायदा उठाता है कि भाई हाँ भाई, यही से रिटेलर्स को फंसाया जा सकता है, क्योंकि ऑपरेटर्स का काम सिर्फ और सिर्फ एक है कि वो रिटेलर्स का पैसा कैसे हजम कर जाए। रिटेलर्स ज़्यादातर बायर्स होते हैं, ज़्यादातर, बहुत कम होते हैं जो सेलर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि सेलिंग में बहुत बहुत सारा पैसा लगता है। अगर आप नॉर्मल एक लॉट से भी सेलिंग करने जाते हैं तो 1-2 लाख रुपए लगता है। बाइंग करने जाते हैं तो आप कम से कम आप रुपए में आप खर्चा करके कर सकते हैं। आप 75 रुपये का भी एक लॉट खरीद सकते हैं, अगर 1 रुपये का अगर आपको मिल रहा है तो, अगर आप निफ्टी में काम करते हैं तो इतना सस्ता भी हो सकता है। लेकिन सेलिंग करने जाते तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, इसीलिए रिटेलर ज़्यादा बाय करते हैं। जो ऑपरेटर्स होते हैं ये सिर्फ सेल करते हैं। तो बाइंग का जो पैसा है, जैसा जैसा बायर्स का पैसा डीके होना शुरू होता है, मान लीजिए उसने 100 रुपये का प्रीमियम लिया है, अब 100 का 70 हो गया, क्योंकि उसने यहाँ पे सेल किया था और मार्केट ऊपर चला गया। ये ऊपर जाने के बाद यहाँ पे 100 रुपये का था, हो सकता है वो 70 हो गया, वो 60 हो गया, 50 हो गया। तो जितना भी माइनस हो रहा है ये सारा कुछ जा रहा है ऑपरेटर्स के जेब में। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे जितना देर मार्केट, यहाँ पे ऑपरेटर्स जितना देर रुकेगा उतना ही फायदा अब ऑपरेटर्स को होने लगता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बायर्स क्या करते हैं कि जब तक किसी एरिया, अब मान लीजिए यहाँ पे पोजीशन बन गया है, अब ये पोजीशन जब तक यहाँ से मार्केट में निकलेगा नहीं, वो लोग वेट करते हैं। और जितना देर मार्केट ऐसे एरिया में रहेगा, जितने भी बायर्स होंगे उनके प्रीमियम डीके हो जाते हैं। तो उनके प्रीमियम जितना डीके होगा ऑपरेटर्स को उतना फायदा होगा। वही जो मैंने आपको कहा, बायर्स का डीके, ऑपरेटर्स का मौज, सीधी सीधी बात है। इसलिए आप मार्केट में देखेंगे कि थोड़ी एक छोटा सा मूव आता है और फिर मार्केट एक साइडवेज मार्केट में चला जाता है। ऑपरेटर्स मार्केट को एक, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, ये मार्केट में बड़ा मूव आया, फिर थोड़ा सा फिर नीचे आता। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो मूव कितने छोटे हैं। यहाँ पे जितने लोगों ने भी बाय किया होगा और सोच रहे कि मार्केट और ऊपर जाएगा, तो उनका यहाँ पे किस तरीके से देखिए एसएल ट्रैप हो जाता है। तो इस तरीके से मार्केट में आते हैं ऑपरेटर्स और बायर्स को यहाँ पे ट्रैप कर लेते हैं। एक तरीका होता है कि हम यहाँ पर मार्केट अगले दिन किस प्रकार से खुल सकता है, किसका दबाव ज़्यादा रहेगा, सेलर्स ज़्यादा ऊंचाई पे जाएंगे या बायर्स, ये भी जाना जा सकता है। अगर आप ये जान जाएंगे तो बहुत ज़्यादा आसानी से आप मार्केट को फिर प्रेडिक्ट कर पाएंगे अगले दिन। और ये एक दिन पहले ही जाना जा सकता है कि अगले दिन मार्केट किस प्रकार से खुलने वाला है और मार्केट में कैसे मूव्स आ सकते हैं। आइए मैं आपको सीधा उस चार्ट पे लेके चलता हूँ। अब हम आ गए गूगल पे, यहाँ पे आपको लिख देना है स्टॉक एज। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्टॉक एज मिल गया है, और स्टॉक एज में आप क्लिक करेंगे एफआईज डीआईज डेटा को, ताकि हमको पिछले दिन मार्केट में किस प्रकार से मार्केट ने कामकाज किया है, इस चीज़ के बारे में हमको जानकारी पूरी तरीके से मिल जाएगा।
एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि जिस प्रकार से अभी हम जो डेटा देखने वाले हैं, हर रोज़, हर बार ये डेटा सफल नहीं होता है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, कुछ बार, कई बार हो जाता है, पर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हर बार आज जो डेटा आएगा, उसके हिसाब से ही अगले दिन मार्केट खुलेगा और तय हो जाएगा, पक्का वैसा ही होगा। ऐसा हर बार नहीं होता है। आइए, अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं कुछ चीज़ों को कि मार्केट में एफआईस डीआईस करते क्या है, किस प्रकार से उनका कामकाज रहता है, इसको अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये 16 अक्टूबर का है। 16 अक्टूबर को मार्केट यहाँ पे क्या-क्या किस प्रकार से चीज़ें किया था। तो आप यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एफआईस ने कैश में मार्केट में कितना निवेश किया। एफआईस मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, डीआईस मतलब जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं, स्वदेशी हमारे देश के अंदर, और एफआईस मतलब जो विदेशी निवेशक होते हैं। बड़ा साधारण सरल भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उन्होंने कैश में कितना यहाँ पे किया था, और यहाँ पे एक बात याद रखिए कि ये करोड़ में है, ये रुपए में नहीं है। अब ये मत सोचिए कि 997 रुपए, नहीं, ये करोड़ है, 997 करोड़, 997, अप्रोक्सीमेट इट इज 1000 करोड़। उन्होंने कैश में यहाँ पे काम किया है, कैश में खरीदारी की है। यहाँ पे आप रंग देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए नेट बाय और सेल लिखा हुआ है। अब आगे डीआईस ने यहाँ पे क्या किया है, ये 16 तारीख का, आज 17 तारीख है, तो 17 तारीख के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे 16 तारीख को जो डेटा आया था उसके हिसाब से 17 तारीख ने कैसे काम किया था। डीआईएस ने भी यहाँ पे मार्केट में बाय किया है, कितना, लगभग 4000 करोड़ के आसपास मार्केट में बाय किया है। अब कैश में की बात हो गई, अब बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर में एफआईस ने कितना, लगभग आप देखेंगे यहाँ पे 5000 करोड़ के आसपास एफआईस ने यहाँ पे बाय किया है। दूसरा, ऑप्शंस में सबसे बड़ा आप देखेंगे एफआईस इंडेक्स में कितना यहाँ पे निवेश किया, लगभग 23,618 करोड़ का निवेश यहाँ पे एफआईस ने किया है इंडेक्स ऑप्शन में। स्टॉक्स फ्यूचर में एफआईस ने कितना किया, यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, लगभग 400 करोड़ के आसपास, और फ्यूचर्स और ऑप्शन में भी उन्होंने किया है, पर छोटा छोटा हुआ है। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ये हरा ही है, मतलब यहाँ से शुरू करेंगे और आखिरी तक आप देखते हैं तो पूरा का पूरा एफआईस खासकर अगर देखते हैं तो उन्होंने पूरा इस बार कल के दिन मार्केट में पूरा सब कुछ से बाय और बाय किया है। उसी का एक बहुत बड़ा असर आज मार्केट में पड़ा कि आज मार्केट खुलते ही शुरुआत से ही मार्केट ने एक रैली लगाना शुरू कर दिया। चलिए एक दिन पहले का देखते हैं कि 15 अक्टूबर को क्या हुआ था, तो उसका असर 16 अक्टूबर को क्या पड़ा है। आइए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे वेडनेसडे 15 अक्टूबर एफआईस ने कैश में कितना खरीदा था, बहुत छोटा सा, सिर्फ 68 करोड़ की खरीदारी की। देखिए यहाँ पे आप खरीदारी का अगर मायना देखेंगे, जो वॉल्यूम देखेंगे, क्वांटिटी देखेंगे, वो उनके विवेक पे काम करता है, वो मार्केट के वोलेटिलिटी पे, मार्केट का ट्रेंड, बहुत सारी चीज़ों को देख के ही वो खरीदारी करते हैं या बिकवाली करते हैं। डीआईस ने कैश में कितना, डीआईस हमेशा ज़्यादा, भारत में आप देखेंगे डीआईस हमेशा बहुत अच्छा खासा खरीदारी करके रखता है, लगभग 4650 करोड़ के आसपास। फिर यहाँ पर एफआईस ने कितना किया है फ्यूचर्स में, तो बहुत, लगभग 1000 करोड़ के आसपास एफआईस ने भी यहाँ पे खरीदारी की है। ऑप्शंस में, इंडेक्स ऑप्शंस में यहाँ पे एफआईस ने बिकवाली की है, लगभग 1000 करोड़ का माल उन्होंने बेच दिया है। लेकिन फ्यूचर में और ऑप्शंस में यहाँ पे एफआईस दोबारा हमको खरीदारी करते हुए दिख रहा है। तो कुल मिला के अगर एक ओवरऑल व्यू देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमने यहाँ पे यही देखा है कि यहाँ पे एफआईस हो या डीआईस हो, मार्केट में ख़रीदारी ज़्यादा हुई है बिकवाली के मुकाबले में। तो इसलिए हमको 16 तारीख को भी एक अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ मार्केट को हमने जाता हुआ देखा था गुरुवार को। तो इस प्रकार से जो डेटा आता है, ये डेटा लगभग 7:30-8 बजे के आसपास यहाँ पर आ जाता है। आप वहाँ पे देख के चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये हर बार ज़रूरी नहीं होता है कि एफआईस ने खरीदारी की है तो मार्केट ऊपर जाएगा, एफआईस ने बिकवाली की है तो मार्केट नीचे जाएगा। हर बार, हर दिन अलग-अलग व्यवस्थाएँ होती है, अलग-अलग मार्केट के सेंटिमेंट्स होते हैं। उस हिसाब से मार्केट, क्योंकि आप छोटी-सी आप बात देख लीजिए, अगर सिर्फ और सिर्फ इन डेटा को देख के ही अगर मार्केट को प्रेडिक्ट कर दिया जा सकता था तो शायद ये डेटा कभी भी पब्लिक में लीक नहीं होता, ये पब्लिक डोमेन में नहीं आता।
क्योंकि अगर ऐसा होता कि भाई एफआईज ने पूरा एक दिन पहले सब खरीद लिया है, तो अगले दिन सब लोग आंखें बंद करके यहाँ पे निवेश कर देंगे और फिर रातों रात बहुत ज़्यादा अमीर बन जाएंगे। बाकी दुनिया के सारे लोग अपना काम धंधा छोड़ के सबके सब फिर इसी एफआईज डीआईज के डेटा को खंगालना शुरू कर देंगे और जितना भी पूंजी पड़ा हुआ है सब डाल देंगे। इसीलिए हर रोज सेम रिजल्ट आपको कभी नहीं मिलेगा। हाँ, आप अपनी स्टडी के लिए, आप अपने एनालिसिस के लिए इस चीज़ को एक बार इसका संशोधन कर सकते हैं, आप इसको एनालाइज कर सकते हैं, पर उससे अधिक आप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इस पे निर्भर मत रहिएगा कि मार्केट इसी डेटा के भरोसे अगले दिन खुलेगा या अगले दिन दौड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।